हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल वाईकेएस क्लासेस में। कल हम सब ने अनुवाद का इंट्रोडक्शन क्लास पूरा देख लिया था अच्छे से, और पूरा वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम देखने वाले हैं उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है लकार। लकार का अर्थ होता है काल, और इंग्लिश में होता है टेंस, हिंदी में काल, संस्कृत में लकार। देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश में पढ़े होंगे आप लोग टेंस, उसमें तीन ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इसमें संस्कृत में जब हम पढ़ेंगे तो लकार होते हैं 10 प्रकार के, लेकिन हमको पढ़ना है 5 प्रकार के बस। 5 प्रकार अगर पढ़िएगा आप पूरा, अगर अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा भी अनुवाद बनाने में या 10th के बोर्ड एग्जाम या किसी भी किताब को बनाने में, लिखने में आपको तकलीफ नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है लकार और कैसे यह काम करता है, किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे इसको अनुवाद में, और इंग्लिश को भी मिक्स करेंगे इसी में, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो डाउट है वो क्लियर हो जाए यहीं पे। चलिए देखिए, लकार जो होता है काल, काल का मतलब होता है टेंस, जिसका समय मतलब जिस वाक्य से अगर किसी समय का पता चलता है तो वही जो होता है लकार होता है। मान लीजिए हमने कहा कि वह जाता है, तो वह जाता है तो आप लोगों को दिमाग में आया होगा कि वर्तमान काल का सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। और बोलेंगे वह जाता था और बोलेंगे वह जाएगा, इन तीनों में डिफरेंस बस इतना ही है समय को लेके। और कैसे पता चल रहा है कि समय का डिफरेंस है? हम लोगों को टेंस से पता चल रहा है, काल से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर से मालूम चल रहा है सेंटेंस के कि कैसे, मतलब वह जाएगा, वह जाता था, वह जाता है, ये तीनों जो है किस प्रकार से डिफरेंस रखते हैं हमको इससे पता चल रहा है काल से। ठीक है, तो उसी को नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। लकार जो होता है जिससे समय का बोध होता है, लकार हम बता दिए पहले ही कि जिससे समय का बोध होता है उसी को लकार कहा जाता है। उसके बाद देखिए, संस्कृत में लकार 10 होते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि संस्कृत में जो लकार होते हैं कितने होते हैं, 10 गो होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना होता है 5 गो। देखिए, पहला जो पढ़ना होता है लट लकार बोला जाता है। क्या मेरे साथ आप लोग भी बोल सकते हैं? बोलिए, ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में ही ले लीजिए। देखिए, लट लकार बोलिए आप ही लोग, लट लकार वर्तमान काल। अगर बात करेंगे लट लकार की तो आप लोग सोचिएगा कि वर्तमान काल का सेंटेंस है। अगर हम बोलेंगे कि वह जाता है, आप बताइए किस लकार का सेंटेंस है, तो आप बोलिएगा लट लकार का। क्यों? क्योंकि इस वह जाता है ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, और वर्तमान काल को ही कहते हैं इसमें संस्कृत में लट लकार। उसके बाद होता है एक लंग लकार, जिसको कहा जाता है भूतकाल। ध्यान से आप इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक में, और आप लोग मेरे साथ ही बोलिए। देखिए, उसके बाद होता है लिट लकार, ये होता है भविष्यत काल। मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग जाओगे, तो तुम लोग जाओगे का कहने का अर्थ है कि तुम लोग कभी फ्यूचर में जाओगे, मतलब फ्यूचर में कभी तुम लोग जाने वाले हो, यानी भविष्य काल का वो सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद होता है लोट लकार, आदेशवाचक। अगर मैं कहूं कि तुम जाओ पानी लेकर आओ, तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं, तो वही यहाँ पर आदेशवाचक में आ जाएगा, यानी लोट लकार में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट होता है एक विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। मतलब ऑफलाइन में मैं ऐसे ही बोलता हूं कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे चाहिए। देखिए, सेंटेंस में चाहिए आ रहा है तो ये इससे बनेगा, मतलब विधिलिंग लकार का जो भी फॉर्मूला होगा मैं अभी लिखवाने वाला हूं सब, उससे ये जो सेंटेंस है वो बनेगा। उसके बाद देखिए, हम वहां पर लट लकार का जो है लिखवा दिए हैं पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर, किस प्रकार से, जैसे टेंस में होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, वैसे ही इसमें भी सेंटेंस में जो होता है स्ट्रक्चर होता है। देखिए, स्ट्रक्चर को समझते हैं लट लकार के लिए। मतलब जो भी सेंटेंस अगर वर्तमान काल में आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम बनाना सीख भी जाएंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले पुरुष आना चाहिए और वचन आना चाहिए, और पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पुरुष वचन उसमें हम बता दिए हैं, जाकर उसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से उसमें बताए हैं। देखिए, जो पुरुष होता है वो 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जो वचन होता है वो भी 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। उसके बाद देखिए, जो लट लकार वर्तमान काल का जो सेंटेंस होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। मतलब ये आप लोगों को लग रहा हो कि क्या पागल जैसन बोल रहे हैं, पागल जैसन बोल नहीं रही है, आप लोगों को भी बोलना है मेरे साथ, आप लोग भी बोलिए। जब तक ये नहीं सीखिएगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। देखिए, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम किसी वर्ड मीनिंग को लिखते हैं या वर्ब को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें एस और ईएस लगाते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में देखिए, चेंज करने के लिए हम लगाते हैं ती त
अंति सी थ थ आमी आव आम। जैसे हम उसमें एस और एस जोड़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ती त अंति जुड़ता है। देखिए कैसे जुड़ता है। देखिए पढ़ना हमारा एक धातु है, धातु होता है संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में जब बोलिएगा तो वो होता है वर्ब। जब वर्ब होता है रीड तो उसमें लगता है रीड्स, रीड, ये होता है वर्ब का फॉर्म। उसी प्रकार से इसमें भी वर्ब का फॉर्म होता है। वो कैसे होता है देखिए, देखिए पढ़ना जो है यह एक धातु रूप है, मतलब वर्ब है। इसका संस्कृत होता है पठ। जब इसको हम सिंगुलर में और प्लूरल में और जो होता है उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए तो इसमें सिर्फ ती जोड़ना होता है। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर ती है और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, तो इसमें हम सिर्फ पठती जोड़ देंगे। ती जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पठती। और इसमें भी यहाँ पर त है तो पठ में तह जोड़ दिए, पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग याद कीजिएगा, गाना के जैसा आप लोगों को भी याद होगा। देखिए इतना समझ गए। सबसे पहले लट लकार का जो है स्ट्रक्चर देखिए, उस पर पढ़ना धातु रूप लिखिए, आप खुद से लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर समझते हैं, ये होता है जैसे होता है ही सी इट, वैसे ही प्रकार है, उसी प्रकार से है। वह का संस्कृत होता है सह, वे दोनों का होता है तौ, और वे सब का होता है ते। यहाँ पर संस्कृत में जितना भी वर्ड आते हैं वो सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश में होता है यू का होता है तुम, वैसे ही इसमें होता है तुम का त्वम, तुम दोनों का होता है युवाम, और तुम सब का होता है युवम। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर लेते हैं, मतलब एक सेंटेंस लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है और अभी से ही आप बनाना सीख जाएंगे। देखिए वह पढ़ता है, जब हम बोल रहे हैं तो आपको दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस का है, मतलब वर्तमान काल का है। तो डायरेक्ट वर्तमान काल जब आप पहचान लिए तो आपको जाना है सीधा लट लकार में। वर्तमान काल का जो सेंटेंस होता है हमेशा लट लकार से बनता है। तो यहाँ पर देखिए लट लकार का जो यहाँ पर फॉर्मूला है सब लिखवा दिए हैं, और पढ़ना का लिखवा दिए हैं, इसलिए हम पढ़ना पर एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले बताइए आप कि जो वह होता है वह का संस्कृत क्या होता है, वहां आप देख के अभी बोल सकते हैं। वह का संस्कृत होता है सह। जब यहां पर आप लिख दिए सह, तो अब देखिए कि सह कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है। देखिए सह है एक वचन प्रथम पुरुष। ध्यान से देखिए सह क्या है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं चलने वाला है। देखिए सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में आया वह, लिख दिया सह, तो सह जब लिखेंगे तो इसका वचन और पुरुष ध्यान में रखेंगे कौन सा होता है। देखिए एक वचन होता है प्रथम पुरुष और इसमें होता है सह, ठीक, एक वचन प्रथम पुरुष। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। क्रिया है पढ़ना। पढ़ना का देखिए यहाँ पर लिखवा है पठती पठत पठंती। अब कहिएगा सर कि इसमें से हम लिखे कौन, पठंती लिख देंगे तो सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। अब देखिए कि सह का स्थान कौन सा है, एक वचन प्रथम पुरुष, तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। एक वचन प्रथम पुरुष में जो भी यहाँ पर रहेगा वही चीज यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पठती। आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक और लेते हैं सेंटेंस, आप ही लोग बताइएगा खुद से। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। सबसे पहले हमको देखना क्या है कि तुम पढ़ते हो, तो तुम का क्या संस्कृत होता है, तो तुम का संस्कृत होता है देखिए यहाँ पर त्वम, तो यहाँ पर हम त्वम लिख दिए, तुम का होता है त्वम। उसके बाद देखेंगे कि पढ़ना का हम क्या लिखें। पढ़ना का हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम पठावी लिख सकते हैं, पठामी लिख सकते हैं, पठावा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप समझिए। अब तुम का हमको त्वम देखना है कि कौन सा स्थान है इसका, तो त्वम देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ पर देखिए त्वम है, एक वचन मध्यम पुरुष। तो जो इसका रूप लगेगा, जो धातु रूप लगेगा वो भी एक वचन मध्यम पुरुष का ही लगेगा। मतलब एक वचन मध्यम पुरुष में आकर देखिए क्या है, पठसी, यहाँ पर लिख देंगे हम पठसी। अगर रहेगा कि तुम लिखते हो तो त्वम लिखसी, जो संस्कृत होता है बस उसी में आपको स्ट्रक्चर जोड़ना है। अगर रहेगा तुम जाते हो, जाना का संस्कृत होता है गच्छ, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छसी। आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर से शेयर कीजिए इसको और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फिर से अगर कहीं भी डाउट हो तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। और आज लट लकार वर्तमान काल का जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया है और इसका PDF ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं।